बच्चों, आज हम सीखेंगे लाभ और हानि। तो लाभ और हानि सीखने के लिए चलते हैं अपने सवाल पे। लाभ हानि, जिसको अंग्रेजी में प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस। तो सवाल हमारा है कि रीता ने 5,000 रुपये का एक साइकिल खरीदा। साइकिल खरीदा और गीता को 5,855 रुपये में बेच दिया। तो पता करना है कि रीता को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो अब ये सवाल लगाने से पहले सबसे पहले इसका हम नियम जानेंगे कि हमें अगर प्रतिशत निकालना है तो इसके कुछ नियम है। वो नियम हमारे कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमें लाभ पता करना है। तो लाभ का सूत्र है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब प्रतिशत का ये मेरा साधारण सूत्र है। प्रतिशत का लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ये हमारा सूत्र हो गया। ये हमारा सूत्र हो गया। तो अब चलते हैं हम अपने सवाल की तरफ। हमारा इसमें विक्रय मूल्य कितना है? 5,855 रुपये है। सूत्र एक बार और समझ लेते हैं हम। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत का प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो अब हमारा सवाल कह रहा है कि रीता ने 5,000 रुपये का साइकिल खरीदा, 8,500 रुपये का बेच दिया। तो सबसे पहले हम ये फार्मूला लगाएंगे। 5,855 माइनस कितने का खरीदा था? 5,000 का। तो 5,000 को हम माइनस कर देंगे। यहाँ जब माइनस करेंगे तो ये 3 0 को हम ऐसे डायरेक्ट 5 उतार लेंगे। 5 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 5 में से 5 गया, कुछ नहीं। 855 रुपये का लाभ हुआ। इनको 855 रुपये का लाभ हुआ। लेकिन अब हमें ये पता करना है कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। 5,000 रुपये में
इन्होंने सामान खरीदा था 5,855 का बेचा, तो इसमें 555 कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो अब दूसरा सूत्र लगाएंगे, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ हमारा कितना है 855 बटे क्रय कितने का खरीदा था 5,000 रुपए का गुणे 100। तो अब इसको हम क्या करेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे, 50 एकम 50 हो जाएगा, 50 एकम 50। अब आगे क्या करते हैं, इसको 855 को 50 से भाग कर देंगे। 50 को भाग करने पर आप चलिए 855 को 50 से हम भाग करेंगे। भाग करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 50 एकम 50, यहाँ 5 ऐसे आ जाएगा, 8 में से 5 गया 3 हो जाएगा, 35 हो गया। तो ये 50 हमारा ज़्यादा है, तो इसलिए हमें एक अंक यहाँ से और उतार लेना होगा। एक अंक और उतार लेंगे तो हमारा हो जाएगा 355। अब 50 का हम ऐसा पढ़ना पड़ेंगे जो 355 से ज़्यादा ना हो। तो 6 में दे लेते हैं, तो 5 36 300 हो जाएगा, फिर भी कम है। देखते हैं अगर 7 में चलता है तो 7 में चला देते हैं, फिर 7 में चलाएंगे। 7 पचे 35, 7 पचे 35, जीरो है, जीरो उतार लेंगे। अब हमारा 5 है, 5 को नीचे ऐसे 5 नोट कर लेंगे, कोई मतलब नहीं है। 5 में से 5 गया कट गया, 5 में से 5 गया ये भी कट गया। अब यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ जीरो बढ़ा देंगे, 50 एकम 50 हो जाएगा, ये हमारा कट गया। लगभग हमें कितने प्रतिशत का, ये हमारा जो है प्रतिशत निकला 17.1, 17.1 ये हमारा प्रतिशत लाभ हो गया। लेकिन अब हमें ये क्लियर करना है कि ये 17.1% जो हमारा आया हुआ है ये सही है कि नहीं सही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने क्रय मूल्य का परसेंटेज निकालेंगे, 1% ज्ञात करेंगे। क्रय मूल्य हमारा 5,000 है, 5,000 बटे 1 गुणे 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बाकी बचा 50, 50 एकम 50 हो गया। ये हमारा हो गया 1%। कितना हो गया 1%। ये 5,000 का 1% हमारा 50 रुपया हुआ। अब हम ज्ञात करेंगे ये 17.1 ये हमारा सही है कि नहीं सही है। तो इसको जानने के लिए हम 50 गुणे 17.1 कर देंगे। तो 50 को 17.50 गुणे 17.1। अब क्या करना है हमें, 1 जीरो जीरो 1 पंचे 5, 7 जीरो जीरो 7 पचे 35। इधर जगह नहीं है तो थोड़ा इसको और ऊपर से समझते हैं। यहां हम 5,000 का 1% निकाल लेंगे, 1,000 हो गया बटे 1, या ऐसे कर लेंगे, या फिर जो है इसको यहाँ गुणे ना करते हुए यहाँ कर लेंगे। हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, हमारा दोनों स्टेप सही रहेगा, इसमें कोई गलती नहीं हो सकती, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसको 2 जीरो काट देते हैं, 50 एकम 50 हो जाएगा। ये हमारा 1% हो गया। अब हमें ये पता करना है कि 17.1% जो है ये हमारा कहां तक सही है। तो इसको हम करेंगे 50 को 17.1 से गुणा कर देंगे। तो 1 जीरो जीरो 1 पंचे 5, 7 जीरो जीरो 7 पचे 35 हो गया। फिर 1 से तो 1 जीरो जीरो और 1 पंचे 5। ओके, अब देखिए यहां, अब देख लीजिए अब क्या करना है, इसको ऐसे जोड़ लेंगे, 5 को ऐसे कर देंगे,
5 हमारा यहाँ आ जाएगा, 5 और 3 8, कितना आ गया 8,550 रुपये। ये हमारा ये दिखा रहा है, लेकिन हमारा जो लाभ हुआ है वो 855 का हुआ है। तो भी आप लोग कहोगे कि सर जी ये तो ज्यादा हो गया। तो ये ज्यादा नहीं हुआ, परसेंटेज में अब हमें ये ध्यान देखना है कि हमारा यहाँ कितने अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ है। चूंकि भी हमारा ये पॉइंट भी आएगा ना, तो यहाँ 1 अंक के बाद पॉइंट लगा है, यहाँ हम 1 अंक के पॉइंट लगा देंगे। अब ये हमारा 855 रुपया जो है ये लाभ हो गया। तो इसका मतलब ये जो है ये 17.1% हमारा ये बिल्कुल सवाल सही है। तो इसमें हमें ये पता चला कि रीता ने साइकिल खरीदा था 5,000 रुपये का, खरीदा था 5,000 रुपये का, और बेचा है इन्होंने 5,855 रुपये का। तो इसमें कितने परसेंट का लाभ हुआ इनको? 17.1% का इनको लाभ हुआ। अब यहाँ ये देखना है कि लाभ और हानि का सूत्र सवाल जो है